कि अगर 75 साल में बिहार लंदन नहीं बना तो 5 साल में लंदन नहीं और बनेगा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, सरकार से बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। सरकार चाह रही है तो वो काम हो रहा है। जिस दिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी वो चीजें नहीं होगी। जो बोल रहे थे कि मैं किस पे बांध चलाऊं, ये सब तो मेरे अपने हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहे अर्जुन से कि हे पार्थ, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, इसमें कोई आपके अपने नहीं है। अमित जी मोकामा से चलकर डुमराव आए हैं, जिस की बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस बार बिहार विधानसभा का क्या माहौल है? बिहार में क्या माहौल है? बिहार विधानसभा के चुनाव का माहौल बहुत त्रिकोणीय दिख रहा है, जिसमें कि जनसुराज का भी अपना बहुत अच्छा खासा फर्स्ट टाइम पार्टी है, बहुत अच्छा खासा वोट दिख रही है, बहुत अच्छा खासा उसके समर्थक दिख रहे हैं। इंडी अलायंस बिहार को बर्बाद किया है, तो पब्लिक उसे ना ही चुने तो बेहतर है। उसके कारण बिहार आज तक गाली सुनता है और आगे भी सुनता रहेगा। उसके जो मेन नेता हैं बिहार में तेजस्वी यादव, वो नेता तो बिल्कुल वो नेता के लायक नहीं है। पूछिए क्यों और कैसे? तो कैसे बताइए। अगर कोई भी किसी धरती पे अनदर धरती पे जाता है, जैसे हम मोकामा से आए, तब आप हमें मोकामा से पूछेंगे कि क्या अच्छा है, तो हमारे पास पहले बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, नाजरत हॉस्पिटल था, बहुत सारी चीज़ें थी। इसे बिहार से अगर हम बाहर जाते हैं तो हम बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बिहार को रिप्रेजेंट हम करते हैं तो वहाँ पे हम चाणक्य के नाम से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। अमित जी आपकी बातों से लगा कि आप जनसुराज के समर्थक हैं। क्या जनसुराज जो बोल रहा है कि हमारी सरकार बनते ही 1 घंटे में शराबबंदी लागू कर देंगे, जो फर्जी तरीके से चालू है बिहार में, क्या उस पर अपना क्या राय दे सकते हैं? शराब कोई भी चीज़ लागू होते हैं ना, तो उसे 2 प्रकार से देखा जाए, एक पॉजिटिव से और एक निगेटिव साइड से। ठीक है, और दुनिया में जितने भी चीज़ें आई है सब में ये चीज़ें हुई है। अभी आप जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसके भी 2 हैं। हम इस सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम एडिक्ट हो चुके हैं मोबाइल से। अगर मोबाइल ना रहे तो काम नहीं हो पाएगा। और अगर मोबाइल है तो हम बहुत सारी चीज़ों का, जैसे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो ये निगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है कि इससे बहुत सारी चीज़ें काम भी हो रही है, जैसे मोबाइल बैंकिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गया जो पॉजिटिव साइड से है। ठीक है, सेम शराब कानून पे वैसे ही है। अपना अपना देखने का सबका नज़रिया है। कोई आदमी ये नहीं कर सकता डायरेक्ट ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें सही है। तो हो सकता है उस आदमी की सोच वो हो कि वो गलत है, वो सही है। ठीक है ना? तो वैसे ही प्रशांत किशोर की नज़र में शराबबंदी जो कानून है वो गलत है। वो इस बेस पे गलत बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में टैक्स की कमी है। जो टैक्स शराब से आ रही थी वो टैक्स आना बंद हो गया। हमारा कहना है कि ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी लेडीज़ का उस चीज़ों से अच्छा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों का भी अच्छा हुआ कि आज पी के रोड पे नहीं चलते। नहीं तो आप अपने कॉलोनी में, अपने सोसाइटी में, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, अपने गांव में देखे हैं लोगों को कि पी के बिना मतलब का रोड पे गाली देना, बिना कुछ किए दौड़ते रहना, अपनी बीवी को पीटना, बहुत सारी चीज़ें करना। आज वो चीज़ें नहीं दिखता है। अगर आदमी पिया भी है तो चुपचाप पिएगा और शांति से घर जाके सो जाएगा। तो ये बेनिफिट दिखा। अब इसका मैं आपको ये निगेटिव पॉइंट बताता हूँ। तो निगेटिव पॉइंट इसका ये है कि टैक्स नहीं आ रहा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इसमें बड़े बड़े माफिया, इसमें खुद नेता ही हैं। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है जो इस चीज़ों का चला रहे हैं। किसी का अगर पॉलिटिशियन नहीं चाहे तो बड़ा कोई गुंडा नहीं होता। सरकार चाह रही है तो वो काम हो रहा है। जिस दिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी वो चीज़ें नहीं होगी। कोई भी अकेला, नीतीश भी चाहते हैं वो चीज़ें कि शराबबंदी हो, मगर ऐसा थोड़ी है कि नीतीश भी ईमानदार है तो उनके पार्टी में सब ईमानदार हैं। एक पार्टी, एक संगठन होता है। अगर वहाँ पे आपको 3 राम मिलेंगे तो 2 रावण भी मिलेगा। तो जो शराबबंदी कानून पे जो बिहार में डेटा आया है, अकॉर्डिंग प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि 8.5 लाख लोग पे केस चालू हुआ, पकड़े गए लोग, जिसमें 1.5 लाख लोग अभी भी जेल में बंद हैं, जिनकी माँ, बहन, बीवी हर कोई दौड़ रहे हैं, कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, कोई पूरे थाने का चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत जिनके पास पैसा है
वो लोग जेल से भी वहीं से छूट रहे हैं, थाने से छूट रहे हैं, 1,50,000 दे रहे हैं, वहीं पे वो अपना काम तमाम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से वो निकल जा रहे हैं। बट जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, शराब को पहुँचाने का काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, तो उन्हें कुछ भी मिले इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अभी तक जो नशा पे ये चीज़ चालू है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इतने सारे लोग केस लड़ रहे हैं, इतने सारे ये हो रहे हैं। और दूसरी बात कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है उसके बाद से सूखा नशा का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सूखे नशे में जो भी आप लें, गांजा लें, स्मैक लें, जो भी लोग लेते हैं, बहुत तरीके के नशा अवेलेबल है मार्केट में और लोग ले रहे हैं, सारे नशे ये कर रहे हैं। तो अभी बिहार उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कि यहाँ पे रोजगार नहीं है। जब लोगों के पास रोजगार हो गया, जैसे गुजरात में शराबबंदी है, तो गुजरात में रूल्स भी है कि अगर आप होटल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक ये बनवाना है कि मैं बाहर से आया हूँ, तो वहाँ पे आपको दारू अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। आप पर्यटक हैं या आपको दवाई का ये है तो आप वो देंगे तो आपको दारू अवेलेबल कर। तो बहुत सारे हो सकता है कि रूल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए नीतीश जी ने, तो उसको भी देखते हुए इससे अच्छा है कि अभी उसे थोड़ा हटा ही दिया जाए, उस पर टैक्स ज़्यादा कर दिया जाए। हम अकॉर्डिंग अगर आप हमसे पूछेंगे तो हमारा कहना ये रहेगा कि शराब पे टैक्स ज़्यादा कर दे, जिससे कि पब्लिक जब खरीदेगी तो जब ज़्यादा टैक्स आएगी बिहार गवर्नमेंट को तो उसे एजुकेशन में वो डालेगी, बहुत सारी चीज़ों इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगी, जो कि नीड है बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर की। मोदी जी की बातें हम बिहार में तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं, वहीं प्रशांत किशोर जी रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री की बात करते हैं। क्या वो बात बिहार में लागू नहीं होता है? फैक्ट्री की बात नहीं कर सकते हैं मोदी जी? इस पर आपका क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो जनता की मांग होनी चाहिए। यहाँ की जनता मांगती नहीं है, यहाँ की जनता बिकती है। जिस दिन यहाँ की पब्लिक मांगना चालू करेगी कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें आज नहीं, आपको अपने हक की लड़ाई आज से नहीं, इतिहास गवाह है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए, जो बोल रहे थे कि मैं किस पे बाण चलाऊं, ये सब तो मेरे अपने हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहे अर्जुन से कि हे पार्थ, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी है, इसमें कोई आपके अपने नहीं है। जब बिहार मोदी जी आते हैं जी, तो मोदी जी जब आते हैं तो यहाँ की जनता सिर्फ उनका गमछी लेके जयकारा लगाती है, मांग नहीं करती है। मगर आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, केरला जाएंगे, तो वहाँ के लोग अपनी हक की बात मांगते हैं, वहाँ अपनी हक की मांग करते हैं कि हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो वोट देंगे, नहीं तो अगले बार आप देख लेना। जैसे वहाँ पे जब मोदी जी जाते हैं तो वो वहाँ पे ग्रीन पार्क की बात करते हैं, यहाँ पे मोदी जी ग्रीन पार्क की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर, यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि 1.5 GB डेटा दे रहे हैं आपको, इसमें रील बनाइए। तो बिहार को वो रील बनवाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की भूमि रील बनाने के नाम से नहीं है, बिहार की भूमि एजुकेशन के नाम से फेमस है। हम चाहते हैं कि कंपनी आए ना आए वो बात अलग है, बट आप इसे एजुकेशन सेक्टर बनाइए, ना कि आप कंपनी मत दीजिए। आप इसे एजुकेशन सेक्टर बनाइए, जिससे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था, ठीक है, ऐसे यूनिवर्सिटी यहाँ ला के दीजिए। और यहाँ की नेता में भी वो चीज़ है, एजुकेशन सेक्टर जहाँ बनेगा ऑटोमेटिक बिहार डेवलप करेगा। कुछ दिन पहले अमित शाह आए, क्या बोले, बिहार में जमीन की कमी है, शायद उनको नॉलेज की कमी है, ठीक है, बिहार की नॉलेज की कमी है, इसलिए वो बोले यहाँ जमीन की कमी है। बिहार की पब्लिक की सोच अच्छी है, अगर बिहार खुद का डेवलपमेंट करना चाहता है, क्योंकि आपको कोई डेवलप करके नहीं देगा जब तक आप खुद डेवलप करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे उस चीज़ में। आज मोदी जी 2015 की मैं एक बात बताता हूँ, 2015 में आई थिंक आरा या बक्सर में आए थे कहीं पे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उन्होंने वो उस टाइम बोला था कि हम बिहार के लोगों को, बक्सर के लोगों को कितना दे दूं, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 75,000 करोड़, नहीं, जाइए दिए एक 1.25 लाख करोड़। कहाँ कितना आया 2015 के बाद 1.25 लाख करोड़, और ये कहाँ पे है वो 1.25 लाख करोड़? ये कितने लोग उनसे पूछे
कितने लोगों ने मांग की बीजेपी पार्टी से, जब आपके नेता आते हैं तो आप नहीं करते हैं, आप गमछी ओढ़ते हैं, आप कहते हैं कि हम देश के हाथ मजबूत कर रहे हैं। देश तब मजबूत होगी जब बिहार मजबूत होगा। आज बिहार को लोग, बिहार ही शब्द एक गाली बन के रह गया है। किसके नाम गाली बन के रह गया है? यहाँ के नेताओं से। उससे ज्यादा गलती यहाँ की जनता में मैंने है। आपकी सारी बातों को सुना और समझा। इस बार बिहार में कौन कितना सीट ला सकता है, इसके बारे में कुछ आप अपना राय दें। देखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो हमारे लेवल से ऊपर का है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि जो भीड़ दिख रही है जनसुराज में, चाहे जो भीड़ दिख रही है आरजेडी में या जो भी उनके लिए में या बीजेपी में दिख रही है, अगर वो भीड़ बदल जाती है वोट में, जो कि यहाँ के लोग वैसे करते नहीं हैं। हम लास्ट 5 इलेक्शन से देख रहे हैं, बहुत सारे नेता को देखे, आगे भी देख रहे हैं। हम लास्ट 12 साल से पुणे में रह रहे हैं, तो इतना तो आइडिया नहीं फिलहाल है मुझे, बट जो सोशल मीडिया पे देखते हैं हम, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ 14 तारीख को ही डिसाइड होगी, किसकी कितनी सीटें आएगी, किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। बट ये आपको बताते हैं कि जो इस बार का मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अब किसकी कौन कितने सीट काट रहे हैं, किसके कितने वोट काट रहे हैं, ये भी कहना मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दैट कि एक ही पब्लिक तीनों के रैली में जा रहे हैं। वही जनसुराज में जब जनसुराज की रैली हो रही है, जनसुराज की गमछी रख के चले जा रहे हैं। बीजेपी की रैली हो रही है तो बीजेपी में गमछी रख के चले जा रहे हैं। आरजेडी की रैली हो रही है तो आरजेडी में भी चले जा रहे हैं। ये पता लगाना असंभव है कि कौन किस पार्टी के सपोर्टर है। हाँ, ये कहना संभव है कि मैंने आपको पहले बोला हम जनसुराज के समर्थक हैं। अगर जनसुराज को सीटें नहीं आती है, कुछ लोग उसे भोटकटवा पार्टी कह रहे हैं, तो वो अपने बातों पे तो ठीक है, वो कह रहे हैं, मगर उनको ये देखना होगा कि अगर 75 साल में बिहार लंदन नहीं बना तो 5 साल में लंदन नहीं और बनेगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, अगर जनसुराज की सरकार नहीं बनती है, ये बात प्रूफ होती है कि बिहार खुद का डेवलपमेंट नहीं चाहता है। ठीक है, अमित जी, आप हमारे शो में आए, हमें अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी, आपने हमें अपना शो में बुलाया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन है मेरे तरफ से। बिहार विधानसभा चुनाव में हम पब्लिक का राय लेंगे। पब्लिक क्या सोचती है? आपका क्या नाम, शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका भैया? दीपक कुमार यादव पड़ेगा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आप अपना राय क्या दे सकते हैं, बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे, पूछिए। क्या लगता है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, अब की बार का जो चुनाव होने वाला है वो रोजगार और प्लस में एजुकेशन पे चुनाव होगा। हम लोग चाहते हैं किसी नए की सरकार बने, चाहे जनसुराज की बने या महागठबंधन की बने। अगर बीजेपी की भी सरकार बनती है तो हम लोग चाहेंगे कि कोई नया मुख्यमंत्री बन के निकले। अभी तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं। इसके बाद अगर किसी को बनना चाहिए तो प्रशांत किशोर का जो थोड़ा सा हमको लगता है कि नहीं, वो सही है। यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद हमको 2 या 3 ऐसा कार्य बताइए जो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो करेंगे। देखिए, अभी 20 साल से तो लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जी, तो वो पुराने हो चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि युवा की सरकार बने और तेजस्वी यादव जो है 17 महीना में वो करके दिखाए हैं। अब बोलिएगा कि जैसे आप देखिए, जो टीचर का बहाली हुआ जी, जो इतना साल से पेंडिंग था वो निकला वहाँ से, और आगे भी बोले हैं। इसीलिए हम लोग मतलब सोच रहे हैं कि उन्हीं की सरकार हो ताकि हम लोग और आगे मतलब बढ़े। कम से कम वो रोजगार की तो बात कर रहे हैं। यहाँ तो अमित शाह आके बोल रहे हैं कि बिहार में जमीन ही नहीं है फैक्ट्री लगाने के लिए। ये सही बात है? नहीं सही बात है। बिहार में जमीन की कमी नहीं है, आप चाहिएगा तो कुछ भी करा सकते हैं। आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पंकज कुमार है। क्या आपको लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है? इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव होना है और युवा लीडर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने वादा किया था कि हम 18 या 19 महीने में हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, क्या यह संभव है? जी, बिल्कुल संभव है। जिस तरह से उनका 17 महीने का कार्यकाल देखा जाएगा, मात्र 17 महीने में उन्होंने 5 लाख रोजगार दिए। उस हिसाब से हमें लगता है कि वह आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में 20 महीने में हर घर एक नौकरी देंगे। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? गोविंद कुमार। क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? महागठबंधन की। महागठबंधन से जो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे, तो जो भी अभी सरकार है
वही है, जी वो जंगल राज की बात करती है। क्या आपकी सरकार आएगी तो पुनः जंगल राज आ जाएगा? जंगल राज से भी ज़्यादा अभी बेहतर स्थिति है। अभी तो मंगल राज है, लग रहा है ऐसे मॉडल यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। वो तो हम नहीं देखे हैं जंगल राज कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन हम लोग को डराया जा रहा है कि जंगल राज में ये होता था वो होता था ये होता था, लेकिन उससे भी बेहतर स्थिति हम लोग अभी देख रहे हैं, जो लग रहा है कि उससे भी बेहतर स्थिति है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव के है, मैंने जो भी बोलते हैं वो रोजगार की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, कमाई की बात करते हैं, ना कि ये करेंगे वो करेंगे, झूठा वादा नहीं देते हैं। जो भी करते हैं वो काम की बात करते हैं। कभी ऐसा नहीं कहे कहीं भी जनसभा होगा वहाँ पर जाके ये वो नहीं करते हैं। जो भी करते हैं बस काम की बात करते हैं, कमाई दवाई सिंचाई ये सब जो भी है वो काम की ही बात करते हैं तेजस्वी यादव, ना कि जंगल राज मंगल ये सब नहीं करते हैं वो।